साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों, आज से आपने 3-4 साल पहले जब भी आपको लगा था आप 18 वर्ष के हुए थे, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से थे, माता पिता किसान मजदूर या छोटे मोटे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, गार्ड, बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनके माता पिता जिसमें से कोई एक ना भी होंगे। बहुत ही कठिनाइयों में बहुत ही विकट परिस्थितियों में आपने एक सपना देखा, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती आएगी। आपने सोचा मैंने 12th क्लास की है, एज है मेरी अभी, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, मुझे बड़ा सपना नहीं देखना, मैं इसमें सिलेक्शन लूँगा या फिर लूँगी और मैं अपने जीवन में अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए कुछ करूँगा या फिर करूँगी। सपना देखा, उस सपने के लिए जी तोड़ मेहनत भी की। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, जिसका हुआ या फिर जिसका नहीं हुआ, जिसने मेहनत नहीं की होगी। दोनों ने ही मेहनत की होगी साथियों, दोनों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया होगा। आपने रात के 12-12 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे ईमानदारी से मेहनत की होगी। कई महीने आपने मेहनत की है। इस भर्ती की फरवरी में परीक्षा हुई, परीक्षा लीक हुई, फिर कैंसिल हुई। मैंने इस दृश्य को साथियों नज़दीकी से देखा है। जब आपको लगा कि हमारी मेहनत, हमारी उम्मीदों और जो हमने ईमानदारी से कुछ पाने के लिए मेहनत की थी, उस मेहनत को कोई चकनाचूर करना चाहता है, उसे कोई तीसरा पैसे के बल पर आकर इस वर्दी की भर्ती को ले जाना चाहता है। तुमने उसके लिए आवाज़ उठाई कि नहीं, मुझको बताओ। आपने सोचा हम अपनी मेहनत को मरने नहीं देंगे, तो पेपर कैंसिल हुआ साथियों। आपको समय मिला, आपने पढ़ाई की, री एग्जाम हुआ, अच्छा गया, सभी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पेपर हुआ, फिर आप सब अब रिजल्ट देख रहे हैं। रिजल्ट में हमेशा साथियों ऐसा होता है, बहुत सारे लोग सफल होते हैं, बहुत सारे लोग असफल होते हैं। सफल लोगों के चेहरे पर हंसी होती है और बहुत सारे लोग जिनको कोई बधाई नहीं देता, रिश्तेदार ताने मारते हैं जिनके पास कोई फ़ोन नहीं आते, और जो सफल होते हैं उनके पास बधाइयों का तांता लग जाता है। आपके भी बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो सफल हुए होंगे, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो असफल हुए होंगे, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा, या भगवान उनसे कुछ और बड़ा कराना चाहता है, उनकी और परीक्षा लेना चाहता है, वो उनको और थोड़ी मेहनत करना देखना चाहता है। तो मैं सफल लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे भाई बहन हैं, जिनको आप बुरी नज़रों से मत देखना। आपके रूम पार्टनर, आपके साथ लाइब्रेरी में पढ़ने वाला, उसको आप ऐसे हे दृष्टि से मत देखना, उसका सम्मान करना, उसने भी आपके साथ बहुत मेहनत की है। असफल लोगों से कहूँगा, ऐसे कितने हैं तुम में से जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं आया? एक बार बोलो हाँ सर मैं हूँ, और कतई भी मैं किसी से भी नज़रों को झुकाने की आवश्यकता नहीं करूँगा। इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी पर दाग लग गया है, इसके बस का नहीं है। बस भगवान तुम्हारी थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहते हैं। जिनका नहीं हुआ, कतई भी तुम पर लोग हंसें, तुम पर लोग ताने दें कि तेरे बस की नहीं हुआ, हम तो उससे कहते थे, तो तुम्हें उसका जवाब निराशा हताशा से नहीं देना, उससे झगड़ा नहीं करना, उसके शब्दों को नोट कर लेना अपने एक पेज पर, कुछ नहीं कहना उससे, इसने कहा है ठीक है, और जो सफल हैं उनको बधाई देने से भी मत चूकना। लेकिन एक बात कहूँगा तुमसे, 1-2 दिन आपको जितना रोना है, जितना निराश होना है, तुम्हारे मन में जो भी है रिजल्ट पॉजिटिव ना आने से, DVPST में नाम ना आने से, 2 दिन रो लो। अभी छत पर जाओ, खूब चिल्ला कर रो, अकेले में रो, किसी के साथ हो तो उसके कंधे पर सर रख कर रो, लेकिन जितना रोना है, जितनी निराशा, जितनी हताशा, 2 दिन मतलब 2 दिन,
माँ कसम खा लो, माँ की सौगंध, जिससे प्यार करते हो उस जननी, उस पिता की सौगंध कि 2 दिन के बाद ना तो ये आंखें झुकेंगी और ना कल से मेरे चेहरे पर निराशा होगी। महसूस करो कि तुमसे क्या छूटा है, क्योंकि जब तक तुम महसूस नहीं करोगे, जब तक तुम्हें जो छूटा है उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी कि जो मेरे हाथ से छूटा है, जिसका हुआ है, जिसका नहीं हुआ है, उसकी औकात क्या है। तब आपकी आत्मा जागेगी, तब आप मेहनत करोगे जैसे कोई चुनौती देता है तो अंदर से आवाज उठती है, जैसे कोई चुनौती देता है तो अंदर से आवाज उठती है, हाँ चुनौती दे दी है तो वैसे ही तुम्हें अंदर से जगाने की जरूरत है। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया था, वो सोई हुई शक्ति जब तक तुम्हें 4 ताने 4 लोग तुम्हारे मुंह पर नहीं हंसेंगे, तुम्हारे अंदर का वो वजूद नहीं जागेगा। जब 2 दिन बीत जाएं, 2-3 चीजें बता रहा हूं, नोट कर लेना, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ सालों का अनुभव है। आप मुझको दुश्मन या फिर दोस्त जो भी मानते हो तो सुनो। सबसे पहले 30 मिनट खुद से बात करो और खुद से पूछो कि मुझ में किस लेवल की मेहनत करने की क्षमता है। और तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए आज जो ये दुनिया तुम पर हंस रही है, दुनिया आज ताने दे रही है, इसको हटाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। तुमने फिल्में देखी होंगी जैसे 12th फेल, जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप को साबित करने के लिए, जैसे दशरथ माँ जी, उसने उससे बड़ा क्या, उसके सामने पहाड़ की चुनौती, उसने तोड़ दी, पहाड़ काट दिया, पहाड़ को बीच से फाड़ दिया। तो तुम किस हद तक जा सकते हो। फिर उसके बाद अपने लिए 6 महीने का लक्ष्य निर्धारित कर लेना। और अगर मन से आवाज आए मेरे अंदर क्षमता नहीं है, तो प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लेना। पहले ही कह रहा हूं, समय बर्बाद मत करना, क्योंकि यदि आत्मा से आवाज नहीं आई तो फिर प्राप्त कर नहीं पाओगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट की पहचान करना, फिर उन पर जबरदस्त मेहनत करना। आपके लिए अगले 6 महीने का प्लान बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एसएससी जीडी फरवरी में, आरपीएफ कांस्टेबल जनवरी में, एनटीपीसी 12th मई में, ग्रेजुएशन अप्रैल में, यूपीएसआई आएगी, आरआरबी ग्रुप डी आएगी। ये 6 महीने हैं आपके पास। अब आप शून्य पर नहीं हो, बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है, आप शिखर पर पहुंच जाओगे। साथियों, बस इतना ही कहना चाहता था। अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपका पुणे कृष्णा सार्थक एकेडमी में स्वागत है।